पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डांसिंग हीरो के तौर पर बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल करने वाले इस्माइल शाह 29 अक्टूबर 1992 को आज के दिन अपने मदाहों से हमेशा के लिए आंखें मूंद कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। उनकी बरसी हर साल 29 अक्टूबर को मनाई जाती है। वो बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके पशीन से तल्लुक रखते थे। अदाकार इस्माइल शाह ने अपने फनी करियर का आगाज तो टीवी ड्रामों से किया था। फिल्म में उन्हें हिदायतकार मुमताज अली खान ने अपनी फिल्म बागी कैदी से मुतारुफ कराया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। अब उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं जरा तफसील से। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार, सदाकार, डांसर इस्माइल शाह के बारे में बताएंगे। इस्माइल शाह 22 मई 1962 को पशीन बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं और वो 19 अक्टूबर 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए थे। आज उनको हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज तो 1980 में पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा सीरियल शाहीन से किया था और उन्हें बेहद इज्जत भी मिली थी। लेकिन अब बात करते हैं कि वो फिल्मों में कैसे आए थे। अदाकार सदाकार इस्माइल शाह फिल्मों में कैसे आए, उसकी स्टोरी कुछ यूं है। एवर न्यूर पिक्चर्स और हिदायतकार हसन अस्करी की फिल्म सोने की तलाश की बिरोने मुल्क अक्सबंदी के लिए जब फिल्म का यूनिट मिस्र पहुंचा तो सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिल सकी। तमाम अदाकारों की तारीखें हासिल की जा चुकी थीं। ये वो दौर था जब जावेद शेख उर्दू फिल्मों में जरूरत बनकर रह गए थे। किसी फिल्म के लिए जावेद शेख की तारीखें हासिल करना काफी मुश्किल था। वो उस फिल्म के लिए महदूद तारीखों के लिए कास्ट हुए थे। फिल्म की कास्ट जिसमें अदाकार आबिद अली भी शामिल थे, वो उस यूनिट के साथ हिदायतकार हसन अस्करी पूरे लाओ लश्कर के साथ जावेद शेख के हमरा मिस्र पहुंचे थे, मगर वहां एयरपोर्ट पर शूटिंग्स का तमाम साजो सामान जब्त कर लिया गया था। महदूद अयाम और उन महदूद अयाम में जावेद शेख की महदूद तारीखें थीं। जावेद शेख ने मजीद तारीखें देने से इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान में वो कई फिल्मों की अक्सबंदी में मसरूफ थे। जब जावेद शेख की हासिल करदा तारीखों के दौरान सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिल सकी तो वो वतन वापस आ गए। किस्मत के खेल देखिए कि जैसे ही जावेद शेख वतन वापस आए वहां मिस्र में सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई। लेकिन अब जावेद शेख की जगह पर कौन कास्ट किया जाए। तमाम अदाकार उन दिनों मसरूफ थे। फिल्म का यूनिट आउटडोर मिस्र में था। बामुश्किल साजो सामान क्लियरेंस हुआ था। अब क्या करते हैं। तब टीवी के सुपरस्टार लेकिन फिल्म के स्पोर्टिंग स्टार आबिद अली साहब ने कोटा से तल्लुक रखने वाले एक अदाकार की तरफ इशारा किया जिनका उन दिनों कराची मरकज से ड्रामा शाहीन मकबूलियत हासिल कर चुका था और उनको बासानी पाकिस्तान से बुलाया भी जा सकता था। हिदायतकार हसन अस्करी ने हामी भर ली और उन्होंने फिर इस्माइल शाह को मिस्र में बुला लिया। लेकिन जब वो मिस्र पहुंचे तो हसन अस्करी मजीद बददिल हो गए। गुंगरैले बाल, छोटा सा कद, सांवला रंग, छोटे छोटे बाजू, हर तरफ से फिल्मों के लिए इस्माइल शाह उन्हें लगे कि वो नामौजू हैं, जिसको कैमरा के सामने दिखाने के लिए, ऊंचा करने के लिए किसी मददगार चीज की जरूरत हो। वो अदाकार फिल्म के लिए मिस्र बुलाया गया था। मरते क्या ना करते कि हसन अस्करी के पास अब कोई दूसरी ऑप्शन ना थी। फिल्म की अक्सबंदी एक गीत से शुरू हुई। जब ये अदाकार रक्स करने लगा तो उसको रक्स की अलफबे भी नामालूम थी। हिदायतकार हसन अस्करी सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि भाई किसी शादी ब्याह में या फैमिली फंक्शन में या बचपन में कभी तो रक्स किया होगा, वैसे ही हाथ पांव हिला लो। हसन अस्करी के ये अल्फाज उस अदाकार से मुखातब होकर कह रहे थे जिसने पाकिस्तान में रक्स की दुनिया में इनकलाब बाद में बर्पा कर दिया। वो जिस फिल्म में शूटिंग करने के लिए मिस्र गए थे उस फिल्म का नाम था सोने की तलाश। पाकिस्तान में मर्दाना रक्स को एक नई दुनिया से रूशनास कराने वाला ये वही अदाकार है जिसका नाम था इस्माइल शाह और उसकी जोड़ी बनी थी अदाकारा नादरा के साथ। इस्माइल शाह की पहली फिल्म 12 अक्टूबर 1987 के दिन रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम था सोने की तलाश, जो कि लेट रिलीज की वजह से रिलीज के एतबार से गालबन उनकी 10वीं फिल्म थी। देखते ही देखते स्टूडियोज में शोर मच गया। इस्माइल शाह हर फिल्म की जरूरत बन गए। उनके शानदार रक्स ने हर सू धूम मचा दी। उर्दू फिल्मों में जबरदस्त उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी फिल्मों में मासूमाना पंजाबी लबो लहजा भी
उनके पास था। इस्माइल शाह उर्दू, पंजाबी और डबल वर्जन फिल्मों की अवलीन जरूरत बन गए। हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म नाचे नागन में उनका रक्स ही शानदार नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी। इस्माइल शाह और कांची के किरदार में नादरा ने पाकिस्तानी फिल्मी सिनेमा में तारीख रकम कर दी। जब जब लाजवाब गीतों, बेमिसाल रक्स और खूबसूरत जोड़ियों का जिक्र होगा, फिल्म नाचे नागन का शुमार पहली फहरिस्त में होगा। अगरचे फिल्म नाचे नागन से पहले अदाकार इस्माइल शाह हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म दुलारी में भी किरदार निभा चुके थे, लेकिन सही मायनों में वो फिल्म नाचे नागन के बाद हिदायतकार हैदर चौधरी के पसंदीदा अदाकार बन गए थे और उनकी बेशतर फिल्मों में नजर आए, जिनमें फिल्म बर्दाश्त, मिस अल्लाह रखी, हिफाजत, होशियार फिल्म वगैरह शामिल हैं। हिदायतकार नजरुल इस्लाम के मशहूर ज़माना फिल्म काले चोर में भी इस्माइल शाह को कास्ट किया गया। उस फिल्म के 2 मंजर बहुत ही मकबूल हुए, लोगों ने पसंद किए, जिनमें एक मंजर उनकी मौत का, जबकि दूसरा एक मंजर जिसने सिनेमा हॉल में बैठे हुए फिल्मिनों को वर्ता हैरत में डाल दिया, वो था हुमायूं कुरैशी के सामने दाटता हुआ इस्माइल शाह, जिसे कोई नहीं भूल सका और हाल में तालियों की गूंज उठ गई। इस्माइल शाह की शोहरत को देखते हुए हिदायतकार जान मोहम्मद ने अपनी फिल्म 3 यक्के 3 शक्के में भी उन्हें कास्ट कर लिया। उस फिल्म में उनके साथ इजहार काजी, मुस्तफा कुरैशी वगैरह भी शामिल थे। इस्माइल शाह ने जानदार परफॉर्मेंस से अपनी खुदादा सलाहियतों का सिक्का मनवाया। फिल्म में उनकी मौत का मंजर हिदायतकार जान मोहम्मद की हिदायतकाराना और इस्माइल शाह की अदाकाराना सलाहियतों का शानदार मंजर था। इस्माइल शाह की बरसी हर साल 29 अक्टूबर 1992 के दिन मनाई जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने शराब नोशी कसरत से करना शुरू कर दी थी और यही उनकी मौत का सबब बना। और कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी अदाकारा के इश्क में मुब्तला हो गए थे और उस अदाकारा की बेरुखी बर्दाश्त न कर सके और इस तरह उनका इश्क उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। फिल्मों में अदाकारा नादरा और रीमा के मुकाबल उन्हें बेहद पसंद किया गया। हिदायतकार शमीम आरा और संगीता के अलावा नजरुल इस्लाम, इकबाल कश्मीरी, हसन अस्करी, जान मोहम्मद, हसैन, अशफाक काज़मी और दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और इन डायरेक्टर्स की कोई दो राय नहीं थी। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में इस्माइल शाह के जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। बलूचिस्तान के रेज़गारों से आने वाला वो खूबसूरत अदाकार जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और साबित कर दिया वतन अजीज की मिट्टी किस कदर जरखेज है, जिसने इस्माइल शाह जैसे नगीने पैदा किए जो फिल्मिनों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। आखिर पर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.